दुश्मन का कहना था कि वो इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे और वो उन्होंने करके दिखाया। इस्लामाबाद निशाने पे रहा। कल G11 कचहरी के इंसिडेंट के अंदर अगर आप देखें, इसने अपनी कमजोरी का इजहार कर दिया। इसकी टांगे कांप रही हैं, इसके हाथ कांप रहे हैं। ये अब जीत नहीं सकता। वो पाकिस्तान के साथ एक खुली जंग के बिल्कुल मूड में है, क्योंकि एक जानब जहां बिहार इलेक्शन बिल्कुल इस वक्त शुरू है। फिर नाज़रीन एक गैर मामूली डेवलपमेंट बांग्लादेश के अंदर नाज़रीन 11 धमाके हुए। तो इस वक्त राइट नाउ जब ये वीडियो देख रहे हैं, बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका हाई अलर्ट। अब तो बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आ गया है। माना यह जा रहा है कि 3200 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते भारत लाई गई। और अगर आप उनके बयान सुने जो पिछले एक हफ्ते से दे रहे हैं हिंदुस्तान के लीडर, वो बड़े खौफनाक बयान दे रहे हैं। उनमें एक बयान ये है कि पाकिस्तान एक दिन की मार है, आगे बर्बादी है हमारे लिए, तबाही है हमारे लिए। लेकिन अब ये आपके गले तक पहुंच चुकी है। अब ये अगर आपके आज इस्लामाबाद में है, ये कल राजा बाजार में होगी, ये परसों कराची कंपनी में होगी, ये लाहौर में होगी, ये लिबर्टी में, ये हर जगह पर फैलेगी। बी प्रिपेयर्ड। कराची में कुछ होएगा पक्का, तुम तैयार हो जाओ उस चीज के लिए। और श्री गणेश जो है हम वहीं से करेंगे। इन्होंने प्लानिंग चेंज कर दी। प्लानिंग चेंज कर अपने सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसका सबका बेस बना दिया बांग्लादेश के अंदर। और वहां पर आर्मी और ISI दोनों सपोर्ट कर रही है उन जिहादियों को। और खुद हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बड़े गैर जमादाराना बयान दे रहा है। तो हमें संजीदगी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। ये 30 करोड़ जिहादी रहते हैं भारत में। इनको आपको सिर्फ एक्टिवेट करने की जरूरत है। ये एक्टिवेटेड ही है, क्योंकि इनकी किताब दिखाती है इनको कि आपको अल्लाह को खुश करने के लिए जिहाद करना पड़ेगा। ये पढ़ लिख जाएं, ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं, ये होम मिनिस्टर बन जाएं, ये कुछ भी कर लें, ये जिहादी ही रहेंगे और ये इलीगली भारत में रह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या बांग्लादेश के रास्ते लाया गया था 3200 केजी अमोनियम नाइट्रेट? इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हर एंगल से दिल्ली बम ब्लास्ट की छानबीन कर रही है और कुछ सोर्सेस का मानना है कि बांग्लादेश के रास्ते भारत में 3200 केजी का अमोनियम नाइट्रेट लाया गया है। और एक बात जो किसी के पल्ले नहीं आ रही वो ये है कि कल बांग्लादेश में भी लगातार 2 बम ब्लास्ट हुए हैं ढाका में। अब आप एक ट्रेन नोटिस करो। सबसे पहले भारत में पकड़ा जाता है 3000 केजी अमोनियम नाइट्रेट, फिर उसी दिन शाम के वक्त दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है और ठीक उसी के दूसरे दिन पहले इस्लामाबाद में एक बम ब्लास्ट होता है, दूसरा ढाका में। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जिस तरह पैनिक में आकर आतंकियों ने दिल्ली ब्लास्ट किया है, हो सकता है उसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश भी पैनिक में आकर अपने ही देश में ये बॉम्बिंग्स कराई हो, ताकि कल को जब भारत को पक्का सबूत मिलता है तो ये दोनों देश पहले ही विक्टिम कार्ड खेलते हुए दुनिया को ये बताएंगे कि खुद उनके ही देश में आतंकी हमले हो रहे हैं और वे खुद आतंकवाद का शिकार हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब तो बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आ गया है। माना यह जा रहा है कि 3200 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते भारत लाई गई। अंजलि, पहली बात यह है कि इसको अब दिल्ली ब्लास्ट नहीं बोले तो अच्छा है, क्योंकि ये भी खुलासा हो गया। मैं कल सुबह से बोल रहा था कि दिल्ली में ब्लास्ट नहीं हुआ है, ये एक्सीडेंट था। ये ब्लास्ट करने का मतलब ही नहीं है। रीजन बीइंग, पहली बात यह है कि वो मुसलमान एरिया था। दूसरी बात, छुट्टी का दिन था। आपको मालूम है चांदनी चौक का जो वाला एरिया होता है, वहां पर मंडे को मार्केट बंद रहती है। और ये जो लोग हैं, ये तो मैक्सिमम इंपैक्ट करने की बात बोलते हैं कि हिंदू एरिया में ब्लास्ट करते। व्हाई इन देयर ओन एरिया? दैट मींस ये दिल्ली का ब्लास्ट नहीं है, ये एक्सीडेंटली ब्लास्ट हो गया क्योंकि लोग पैनिक में थे। उन्हें मालूम था कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके पीछे उनको पकड़ने में लगी हैं और उस एरिया का नाकाबंदी हुई थी जिस एरिया में ये घूम रहे थे। वहां पर आर्मी के लोग थे। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे साथ पहले से थी। तो मैंने पहले कल सुबह ही बोल दिया था ये टेररिस्ट अटैक नहीं है। टेररिस्ट अटैक करने की प्लानिंग थी, उससे पहले ही महादेव ने हमें बचा लिया, क्योंकि धमाका बहुत बड़ा करना था। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो ये बांग्लादेश का कनेक्शन है, पाकिस्तान का कनेक्शन है, क्या हमें इसके लिए प्रूफ की जरूरत है? अभी भी ये किसने करवाया, कहां से कौन सा मटेरियल आया? क्योंकि हमने अभी देखा रिसेंटली, 2-3 चीजों को जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि पूरी पिक्चर क्या है। हमास के जानवर वो गाजा से निकलने के बाद अपनी जान को बचाते हुए वो कतर गए, तो वहां पे बचे नहीं, अब वो पाकिस्तान आ गए हैं।
पीओके के अंदर हमास के जानवर पाए गए हैं, वो एलईटी और जो इनके लश्कर तैयबा और बाकी की जो बड़ी बड़ी इनकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं टेररिज्म की, वहां पर ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दिए कि आपको दोबारा से अटैक कैसे करना है, आपको केमिकल्स हैं या बॉम्ब्स कैसे बनाने हैं और कहां पे रखना है। पहले तो उनको यह बताया गया कि आपको जो बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाके वाले इलाके हैं वहां पे रखना है। दूसरा, इनकी जो गंदी गंदी मस्जिदें होती हैं जिनका नाम होता है सुनहरी मस्जिद, लेकिन वहां पर पूरी प्लानिंग बनती है कि कैसे इसको अंजाम देना है, कहां से मटेरियल को कहां पे लेके जाना है। तो ये जो ऐसी मस्जिदों में कैसे रखना है आपको, क्योंकि वहां पर पुलिस और आर्मी नहीं जा सकती, कोई इंटरनेशनल लॉ है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव मेड इट, लेकिन ये सारी प्लानिंग आती है हमास से। अब दूसरा हमें पता लगा, ये तो हो गया पहला कड़ी। दूसरी कड़ी हमें यह पता लगी कि जो लश्कर तैयबा है, जो बाकी के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया, पीओके से निकालकर ये खैबर पख्तूनख्वा ले गए। ये 2 महीने पुरानी न्यूज है, लेकिन फिर न्यूज आया कि हमें बागराम एयरबेस मिल गया है, भारत का झंडा वहां पे फहरा दिया गया है, ऊपर से मोतक्की भारत में आया। तो जो हमारी नजदीकियां तालिबान के साथ बननी शुरू हो गई, तो ये अपने आप को अनसेफ इन्होंने फील करना शुरू कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी के लोग, ये कड़ियां हैं जो लोगों को समझनी पड़ेंगी, ये कड़ियां कैसे चलती हैं। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी के लोग, आईएसआई का चीफ वो जाता है बांग्लादेश में। अब तो सुना है कि वहां के जो पाकिस्तान की नेवी है उसका नेवल शिप भी चिटागोंग पोर्ट के पास है, यानी कि 1971 में जिनसे आजादी ली थी आज उन्हीं के हाथों में पलते हुए दिखाई देते हैं बांग्लादेशी। चलिए, इनको अपना इतिहास भूल गया हो, हम याद दिलाते रहेंगे, चिंता नहीं है। अब आते हैं कि हो क्या रहा है। पहली बात यह है कि जो ये सारा आपको केमिकल्स मिले हैं, अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑल, ये मिलिट्री ग्रेड के आइटम्स हैं, ये आपको ऑन द शेल्फ नहीं मिलती हैं। और इसकी पूरी ट्रेनिंग पिछले 15-20 साल में जो बच्चे थे उनको पहले इंजीनियर बनाया गया, उनको डॉक्टर बनाया गया, उनको वकील बनाया गया, इतना इन्फिल्ट्रेट किया गया उनके दिमाग को कि तुमने ये चीजें सीखने के बाद जिहाद करना है। हम सोचते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी ऐसे काम नहीं कर सकता। मैं जब भी बोलता हूं वीडियो में हमेशा बोलता हूं, ये 30 करोड़ जिहादी रहते हैं भारत में, इनको आपको सिर्फ एक्टिवेट करने की जरूरत है, ये एक्टिवेटेड ही है, क्योंकि इनकी किताब दिखाती है इनको कि आपको अल्लाह को खुश करने के लिए जिहाद करना पड़ेगा। ये पढ़ लिख जाएं, ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं, ये होम मिनिस्टर बन जाएं, ये कुछ भी कर लें, ये जिहादी ही रहेंगे। और ये इलीगली भारत में रह रहे हैं, 30 करोड़ के 30 करोड़, क्योंकि 1947 में इन्होंने अपना कंट्री ले लिया था, तो फिर यहां पे झक मार रहे हैं। तो ये जो इलीगल काम रह रहे हैं वो इलीगल काम करने के लिए ही रह रहे हैं। और इलीगल काम क्या है कि आपकी हर गली में दहशत फैलानी है। दहशत जब फैलाते हैं, अब देखिए गांव गांव में क्या हो रहा है, जहां पर ये 10 लोग भी चले जाते हैं, इतनी दहशत फैलाते हैं कि पूरा गांव वो खाली हो जाता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू डू नाउ, कि हिंदू दुखी होकर इस कंट्री को छोड़कर भाग जाए। आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये कभी बांग्लादेश से नेपाल जाएंगे, नेपाल से भारत आएंगे, 3200 किलो इन्होंने भेजा, उसमें से आपने 2900 किलो पकड़ लिया, 300 किलो अभी भी मार्केट में फिर रहा है। आपको क्या पता कि ये एक ही खेप थी, हो सकता है 3000 की आपके पास इंफॉर्मेशन है और भी आया होगा। और ये तो 2 लोग थे जो पैनिक में आकर उन्होंने इसको फोड़ दिया अपने आप को बचाने के लिए। और कितने लोग हैं जो पैनिक में नहीं आएंगे, और कितना सामान है जो आपकी कंट्री में होगा। जिस दिन तक आप चाइना की पॉलिसी या इजराइल की पॉलिसी भारत में नहीं अपनाते, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। मुद्दा 300 किलो बच गया, ये अब क्या करेंगे हमें मालूम है, ये उसमें कोई पकौड़े तलने वाले नहीं है, ये बॉम्ब बनाने वाले हैं, ताकि आपको कोई हाई टारगेट है जिसको इन्होंने अचीव करना है। और दिल्ली ही क्यों, क्योंकि दिल्ली से पूरे भारत में एक दहशत का माहौल बनता है, इसलिए दिल्ली को टारगेट किया जा रहा है। और अगर आप उनके बयानात सुने जो पिछले 1 हफ्ते से दे रहे हैं हिंदुस्तान के लीडर, वो बड़े खौफनाक बयान दे रहे हैं। उनमें एक बयान ये है कि पाकिस्तान एक दिन की मार है, और किसी आम आदमी ने ये बयान नहीं दिया। तो हमें, और आपको पता है कि वो अपना राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं और करते रहे, और बैठे बैठे उनको सर क्रीक भी याद आ गया। तो ये सारी खेल जो है उन्होंने दोबारा शुरू की है, और उन्होंने कहा है कि नवंबर के महीने में हमको चेक करेंगे। आज नहीं कहा, जब वो वाकया बॉम्बे वाला हुआ मई में हुआ, उन्होंने कहा नवंबर में देखेंगे। और खुद हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बड़े गैर जमादाराना बयान दे रहा है। तो हमें संजीदगी से इसकी तैयारी करनी चाहिए, और हमें अपनी अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए, उनके साथ मुकम्मल हर किस्म का ताउन करना चाहिए। यही एक रास्ता है इन स्लीपर सेल्स को उखाड़ के बाहर फेंकने का।